अगर एक बेटी की शादी इन्विटेशन दे के करी, एक बेटी की शादी अगर बगैर इन्विटेशन की, तो जो पहली शादी बगैर इन्विटेशन की एक जगह तो मेरी बेटी की शादी है, आ जाना सब लोगों का ऐसे बोल दिया, फोन में बोल दिया, तो उसकी शादी की, उसमें उसकी शादी हो गई। दूसरी वाली की 15 दिन के बाद की, वहां इन्विटेशन दे के, ईमानदारी से इन्विटेशन दे के सबको बुलाया। तो मैं बताना चाहता हूँ किसमें ज्यादा आएंगे आप बताइए। जिसमें आपने कार्ड दिए होंगे उसमें लोग होंगे, जिसमें आपने इन्विटेशन नहीं दिए ज्यादा लोग नहीं होंगे। क्यों? लोग बोलेंगे यार करने के लिए बुला रहा है, तो उससे मतलब मन में ऐसा ईगो होगा, क्योंकि आप अगर कार्ड के हम उसको बुला रहे हैं, आप अगर कार्ड से बुलाओगे तो लगेगा मान सम्मान के साथ ये बता रहा है भाई आ जाओ देख लो, करना ना करना तेरी मर्जी। क्या पता उसको आने से उसके दिमाग में कोई बात चली जा रही है तो आपको सफल बना सकता है। इन्विटेशन का दो होना चाहिए आपके पास, दे दो। नेक्स्ट आमंत्रण तो बड़े ही बातें हैं थोड़ी बहुत, क्या ना करें। तो बहुत सारे लोग वहाँ गलती कर देते हैं, सामने वाला पूछ लेता है क्या है, क्या करना है, क्या कैसा चीज है, तो हम बता देते हैं भाई कंपनी है, कंपनी नाम से लोग भड़क जाते हैं। अरे कंपनी तो रिलायंस भी है, आप जहाँ नौकरी करते हो वो भी तो कंपनी है। सामने वाले को बता दो भाई सिस्टम है, यहाँ करोड़पति बना जा सकता है, जिंदगी बदली जा सकती है अगर आपने यहाँ जान लिया। तो क्योंकि आप जानने के बाद तब मैं सवाल जवाब करता हूँ, पहले नहीं। आप जान करना ना करना आपकी मर्जी, इन्विटेशन देने के बाद बोलो बात करना जान लो, बाद में बोलना बताया। तो इन्विटेशन देते वक्त अगर तू जानता है समझता है इसको तो तेरी जिंदगी बदल सकती है, तू अमीर बन सकता है, तू जिएगा तब भी रुपए, मर जाएगा तब भी रुपए। ऐसी एक सिस्टम है। तो भी सोचेगा चलो भाई जाके देख ही तो लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, देखने में क्या चल रहा है। पाएगा देखेगा, उसके दिमाग में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का वेन्यू इतना दमदार होता है, वहां के लीडर इतने दमदार होते हैं, फुल ड्रेस कोड में होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं। वहां के इन्विटेशन आपको देने से, वो उसको आने से वहां काम सिस्टम कर रहा है, तो आप इन्विटेशन दे डालो, और अगर वो आ गया तो आपके नीचे जाके काम करेगा जुड़ के, तो आपको अमीर बना सकता है दोस्त। तो इन्विटेशन देते वक्त कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्या काम करना है वो भी नहीं बताना है, पैसे इन्वेस्टमेंट तो बताना ही नहीं है। हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ करवाते हैं, जिंदगी में कपड़े तो बाजार से भी लेते हैं, सामान तो बाजार से भी लेते हैं, तो वहां भी रुपए देते हैं। अगर आपने 15,000 का मोबाइल लाया और 15,000 का मोबाइल लाने के बाद आपने यूज किया, 2-3 महीने के बाद अगर आप वहां जाओगे दुकान में, उसी दुकान में ला भाई साहब दूसरा कुछ दे, क्या वो आपको कुछ देगा? नहीं देगा दोस्त। पर इस सिस्टम में अगर आपने एक डीडी लगा दी और अगर यहाँ काम किया 2-3 महीने, क्या यहाँ आपने एक बार काम कर दिया तो पीढ़ी हर पीढ़ी यहाँ इनकम देती है सिस्टम। तो नंबर 1 सिस्टम है, यहाँ कुछ जाता नहीं है। जैसे वहां से मोबाइल लाए थे, वहां से यहाँ से आपको पैकेज मिल जा रहा है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट है कहाँ, और वहां सामने वाले को बताना भी नहीं है। क्यों? हम उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उसे गुप्त रखनी पड़ती हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक 10 साल के बच्चे को हम क्या सब कुछ बता देते हैं, 20 साल जो चीज उसको 20 साल की उम्र में हमको नॉलेज देनी चाहिए। 20 साल होती है, 22 साल के बाद शादी होती है, 20-22 साल के बाद दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे को हम छोटी उम्र में नॉलेज नहीं देते, दूर रखते हैं। तो यहाँ भी दोस्त एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर आता है उसे मत बताइए, उसको वेन्यू में लाइए, प्लान दे के पूरी वहाँ पूरा जानकारी हम खुल्ला देते हैं। तो बेटा भी जब बड़ा होता है उसे भी 20-22 साल के बाद पूरी नॉलेज आ जाती है। तो हर चीज का हर टाइम होता है, बगैर टाइम पे आपको करना ही नहीं है वहाँ। तो यहाँ भी उस टाइम पे दो, खूब हम किसी से गलत नहीं करते, हम जब भी किसी को लाते हैं पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ भी जब किसी को मना कर रहे हैं नहीं पता ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो यार लगता है उल्लू बनाने वाला काम है इसीलिए मना कर रहे हैं। नहीं दो, वो मर सकता है। अगर 10 साल के बच्चे को आपने बीड़ी सिगरेट दारू में लगा दिया तो उसकी पूरी फ्यूचर बिगड़ जाएगी, तो फिर वो बड़ा होके कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा, वो चोर या डकैती बनेगा, याद रखना दोस्त। क्योंकि उसको पहले से छोटे से ही आपने गलत कर दिया,
गलत काम करने में लग गया है उसकी। तो यहाँ भी आपको सिस्टम में ही बताना है, ये सारी चीजें नहीं बतानी है। तो यहाँ हर चीज का एक नियम होता है, इसीलिए मना करती है सिस्टम। फिर जल्दबाजी ना करें, आमंत्रण जल्दबाजी में आमंत्रण नहीं देना है। हाँ, बस उसको पहले सुनिए। उस सामने बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, अपनी बोलना शुरू कर देते। अभी वो खाली नहीं हुआ है, अपनी डालना शुरू कर देते। अरे उसको बोलने तो दो, सुनने तो दो। पहले वो पूरा बोल ले, तब आप सुनो, तब बोलो। उसे बोलने का मौका दिया करो जब आप इन्विटेशन देते हो। तो इसमें ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट, सो द प्लान में मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे लीडरों को, सारे दमदार लीडर को, आप अगर ड्रेस कोड का यूज करेंगे, नंबर 1 बन सकते हैं। टाइम, डिसिप्लिन, टेस्ट मनी। अगर आप 1 करोड़ का प्लान लेके जा रहे हैं, जींस के पैंट में और टी शर्ट में, पग में पैर में चप्पल है, मुंह में गुटखा सुपारी पड़ी की पानी बीमल खा के रखी है, बता रहे हो कि भाई साहब 1 करोड़ 4 लाख का प्लान देने वाला है, तो बिलीव नहीं करेगा, बोलेगा तू पहले अपनी सुधार। अब तू बोल क्या रहा है, तो तुमको पहले देख के लात मार के बाल निकाल देगा। पहले अपने में जो अपनी चीजें अपने अंदर जो सुधार करनी है वो कर लो, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस है, इसको हल्के में मत लेना। लीडर बताते हैं ड्रेस कोड अपना दमदार रखो, तो ड्रेस कोड होना चाहिए। टाइम, तो टाइम का भी ध्यान रखो, डिसिप्लिन में रहो। बहुत लोग डिसिप्लिन को मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। टेस्ट मनी, 1,000 आया तो 1,000 बताओ, 10,000 आया तो 10,000 बताओ। टेस्ट मनी जो है उसको बताने में पहल करो। बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, बताते नहीं। अरे क्यों नहीं बता रहे हो भाई, जो लिए बताओ, 100 रुपए तो 100 रुपए, बताने में क्यों शर्मा रहे हो, कमाया तो बता रहे हैं, सही है ना, बताने में मत शर्माओ। सो द प्लान में नेक्स्ट टाइगर, आगे वाली स्लाइड में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। सो द प्लान में प्लान दिखाने के तरीके क्या होते हैं। 1 to 1 प्लान हमको दिखाना है। बहुत सारे लीडर गलती कर देते हैं, 10-20 लोगों की इकट्ठा कर लेते हैं, वहां शुरू हो जाते हैं। अरे यार, आपका चीर हनर कर डालेंगे, वहां एक से एक एनाकोंडा बैठे हैं, क्योंकि 10 लोग को आप हैंडल कैसे कर पाओगे। आप एक अकेले बैठे हो, 10 लोग को हैंडल ही नहीं कर सकते। क्यों? कि आपकी नजर, आप आई कांटेक्ट जो होती है, प्लान देते हो आई कांटेक्ट होनी चाहिए। आप 10 लोग को आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाओगे, क्यों? वहां तो एक भी बंदा अगर एनाकोंडा बैठा है नेगेटिव, कहीं से उसने ठोकर खाई है, किसी कारण से वो सफल नहीं हो पाया है, उसकी गलती से भी हुआ, वहां ये नहीं बताएगा कि मेरी गलती थी, वो बताएगा ऐसे बहुत सारी आई, मैंने करके छोड़ दी। 10 में नो करना चाहते थे, पर एक ही ने मना किया, 10 से 10 मर जाएंगे। तो गलती नहीं करनी है। हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम कर क्या रहे हैं, हमारा तो काम है प्लान दिखाना। साले को एक एक करके प्लान दो या दो दो करके, इससे ज्यादा नहीं। बस हमको, अरे पूरे दिन में अगर 5 बार हम 5 घंटे में दो दो लोगों को प्लान देंगे तो 10 को दे देंगे। उसमें से मानो 8 तो आ जाएंगे। जो नेगेटिव वाला था उस दूसरे के साथ बैठे, वो 2 गायब, कोई दिक्कत नहीं है, 8 तो आए ना। पर आपने अगर गलती की, ग्रुप में प्लान दिया तो बहुत बड़ी गलती है। ग्रुप में प्लान नहीं देना है, 1 to 1। दूसरा, वेन्यू मीटिंग में आपको अगर ग्रुप में बहुत शौक है, आगे अंदर से, अरे 50-100 लोगों का आप में ताकत है, लेके आओ वेन्यू के लीडर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के वहां लीडर खड़े हैं, वहां हर लोग अचीवमेंट वाले लीडर वहां बैठे हुए, लेके आओ। आप में कितना दम है, दमदारी से लेके आओ। वहां सिस्टम चला रहा है वेन्यू, आप 50 लोग के ला सकते हो, 50 के लाओ, वेन्यू में लाओ। आप जितने भी ये वहां लेके आओ, कोई टेंशन नहीं है। यही 2 चीज है हमको प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका है। तीसरा, अगर आप यूज करोगे फेल हो जाओगे, ये पक्का है, क्योंकि मेरा अनुभव है। हमने बहुत बार प्रयास किया था। हम तो फील्ड से सीखते हैं दोस्त, फील्ड में माहिर हैं, क्योंकि कई बार हम फेल हुए हैं। तो हमको सीखते हैं, तो टीम में नहीं होने देते, पहले से मना करते थे गलती मत करना। तो शुरुआती से ये 2 चीज फॉलो करनी है। प्लान दिखाने के 3 दरवाजे होते हैं, याद रखना। एक तो घर का दरवाजा, दूसरा ऑफिस का दरवाजा, तीसरा गेस्ट का दरवाजा। घर का दरवाजा पहला होता है, सारी खर्चे की आइटम सारी घर पे होती है। जितना आप घर पे रुकोगे उतना ही खर्चा, बीवी करवाएगी, माँ करवाएगी, बेटा करवाएगा। तो जितना जल्दी हो उतना साला घर छोड़ दो, जल्दी दरवाजा छोड़ो। दूसरा, बिजनेस, अरे ऑफिस का दरवाजा। ऑफिस में पूरी बुरी आत्माएं बैठी हुई हैं। हाँ, जितनी वहां आत्माएं, जितने लोग वहां बैठे हैं, साले सब बुरी आत्मा। वो उनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी आपको। वहां सब अपने दिल के दुख गा रहे होंगे तो एक दूसरे से, क्यों? मौका मिलता नहीं है ऑफिस में। मौका मिलता है वहीं अपना अपना दुख शुरू कर देते हैं। मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मेरी माँ से झगड़ा हो गया, मेरे बेटे के साथ नहीं हो रही है। जितनी बुरी आत्माएं शुरू हो जाती है वहीं पे,
दोस्त जितनी जल्दी हो घर का दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा खोल दो। तीसरा है गेस्ट का दरवाजा, जहां से रुपए आने वाली है, मनी आने वाली है। साला टाइम 8 बजे का दिया है तो 7:30 बजे घुस जाओ, वहां टेंट गाड़ के सो जाओ, खटिया बिछा दो, क्योंकि तुझे जाने नहीं दूंगा दोस्त। अगर आपने इतना कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सफल होने में। तो गेस्ट का दरवाजा जो हमको सक्सेस तक ले जाती है, वहीं जितना गेस्ट का दरवाजा मानो प्लान दिखाओगे वहीं पे, फॉलो करोगे वहीं पे, वो डीडी देगा तो आपका मानो आगे आप बढ़ोगे, आपका लेवल ऊपर जाएगा, आपका चेक आएगा, सब कुछ वहीं से होगा। तो उसी पे ध्यान देना, ये दो चीज पे मत जाना, तो आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, कॉलम, कॉलम में एक चीज ध्यान रखनी है, राउंड द सर्कल करके, अगर आप वेन्यू पे, वेन्यू प्लान जब होता है वहां फॉलोअप करने लगे तो राउंड द सर्कल कर लो। उनसे सवाल जवाब में क्लोजिंग करना है, अपने दायरे में सवाल होना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल करने का ढंग ही नहीं होता है, सवाल ऐसे कर बैठते हैं तो सामने वाला देने वाला होता है तब भी नहीं देता, क्योंकि उनके सवाल में वो बोली ऐसे देते हैं। तो क्लोजिंग सवाल पूछो, उनसे पूछो भाई, जब मानो बिजनेस अपना प्रेजेंटेशन पूरा होता है, हाथ मिलाओ, गोल सर्कल करके बैठो क्लोजिंग सवाल में, सर हाथ मिलाओ, दम, और हाथ मिलाने में दम भी होना चाहिए, लगना चाहिए उसको। और जब मिलाओ तो बोलो कैसा लगा सर, प्लान कैसा लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया बोलेगा तो भी बहुत अच्छा, और नहीं बोलेगा मानो बढ़िया, बढ़िया या बहुत बढ़िया, दोनों अपने फेवर में, टेंशन मत लेना, जो बोले वो ठीक है। सर तो डेटा फॉर्म आज भर रहे हो या शाम को भर रहे हो, ये पूछो फिर, तो यार अभी बताएगा या शाम को बताएगा। 350 रुपए अभी दे रहे हो या डीडी के साथ अभी दे रहे हो सर, क्लोजिंग पूछो, 350 बताएगा, डेटा फॉर्म की इनकम बताएगा या डीडी के साथ वो बताएगा, दोनों में उसको ऑप्शन रखो, साला खुद तो चुनेगा। मैंने आपने बता लिया सर फॉर्म आज भरोगे कि कल, कल अगर गए तो दिखेगा ही नहीं, सही है, निकल जाएगा। तो उसको ऑप्शन दो, नंबर 1, डीडी कैसे भरोगे, चेक के साथ भरोगे, एटीएम से दोगे या कैश दोगे, माध्यम दो, उसे ऐसा बोलो। अब बहुत सारे बोलते हैं सर कब दोगे डीडी, आज कल परसों, बोलेगा 25 साल के बाद, आप भी गायब हो जाओगे, वो आएगा ही नहीं, याद रखना। तो ये फॉलोअप पे ध्यान देने वाली बातें हैं। फॉलोअप पे बहुत सारी बातें होती हैं, हमको फॉलोअप के तरीके मालूम नहीं होते, बहुत सारे लोग ईगो पे आ जाते हैं। अब सामने वाले के दिल में क्या है, क्या चल रहा है, क्यों मना कर रहा है, समझने का हम प्रयास ही नहीं करते, और हमारी ईगो चढ़ जाती है, क्योंकि हम तो भाई वहां गए हैं खर्चा करके, तो हमारा तो मानो माइंड गर्म हो जाता है, दोनों लोग आ जाते हैं ईगो में, गर्मा गर्मी में नहीं करना है। तो वहां फील फेल्ड फाउंड दिया हुआ है, इसका यूज करें, महसूस करो उसे, उसके दिल में क्या चल रहा है, जो भी बोले उसको महसूस करना सीख लो। महसूस हुआ, पता चला, ये सारी चीजें आपको, अगर टेक्निक एक कला है, इस कला को अगर सीख लिया तो कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक पाएगा डीडी निकालने से, फॉलोअप में आप मास्टर बन जाओगे। ये सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फॉलोअप में एक बात है कि मुझे पता है आपको कैसे महसूस, ये सारी चीजें जो बताई मैंने। दूसरा फॉलोअप, एक बात याद रखना दोस्त, एक बार, दो बार, तीन बार में हार मत मानना। पहले बार अगर फॉलोअप लोगे तो 2% वो पॉजिटिव होगा, दूसरी बार में 3%, तीसरी बार में 5%, चौथी बार में 10%, और 12वीं बार में 80%। मानो कि 1 से लेके 12 तक 12 बार उसका फॉलोअप करो, अरे 12 नहीं 15 बार करो, साला जब तक वो धरती पे जिंदा है उसको छोड़ो मत, तू डीडी दे, क्योंकि करोड़पति तुझे बनाना है। अगर बहुत सारे लोग 1-2 बार जाते हैं, अभी वो 2-4-5 बार गए, 6वीं बार वो सोचता है यार 5 बार से आ रहा है, अब की दे दूं मैं इसे, और वो राइट बना के बैठा है, डीडी तैयार करके, हम जाते नहीं है, वहां कोई दूसरा घुस गया, बोलता है सिस्टम जना जी, बोले मेरे दोस्त ने बताया था यही है, तो मैं तो डीडी लेके बैठा हूँ पर आया नहीं, तो दूसरा बोलता है कंपनी से, मैं सिस्टम से, मैं आ जा भाई, उसके साथ वो जुड़ जाते हैं, वहां गलती हो जाती है। सेम फंक्शन होता है कोई सक्सेस सेमिनार, वही बंदा एक 6 महीने 1 साल के बाद पर्ल बन जाता है, और तू गोल्ड के या सिल्वर पे रुक जाता है, तब तुझे गुस्सा लगता है, साला ये मेरे से जुड़ा क्यों नहीं। गलती उसकी नहीं है, गलती तेरी है, क्योंकि तू नहीं गया उसको दोबारा, 6वीं बार नहीं गया, 7वीं बार नहीं गया, जाना चाहिए था, तो वहां गलती उसकी नहीं है। सही है, तो बहुत सारे लोग जाते नहीं है, अरे जाओ ना भाई, जाने में क्या दिक्कत है, नहीं देगा कोई बात नहीं, हाई हेलो करके हम करते हैं, आज नहीं तो कल वो देने वाला है, पक्का देगा। नेक्स्ट बताइए। देख लो, एक बात है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आना चाहिए, सवाल जवाब सेम यही आते हैं, हमारे महेश सर, महागुरु सुनील सर एक ही चीज बताते हैं, हम डायमंड बन गए तब भी यही आते थे सवाल, आप लोग शुरुआत
मैं डबल डायमंड बन गया, सर क्राउन एम्बेसडर बन गए, तब से लेके आज तक यही सवाल आ रहे, नहीं गए तो आप भी बन जाओगे, यही सवाल आएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कंपनी कब तक चलेगी, सरकारी नहीं है। अरे सरकारी नहीं है तो तेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं क्या, उससे सवाल करो ना, पूछो। वो साला खुद प्राइवेट में घुसा हुआ है, बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है। अभी वो बोल रहा है सरकारी कंपनी नहीं है, अभी इसकी माँ बीमार हो गई है, तू कहाँ ले जाएगा उसे, पूछो। प्राइवेट में ले जाएगा, सरकारी में ले जाएगा, बोलेगा प्राइवेट में, सरकारी में ले जाना। तुझे कंपनी, सर जॉब वगैरह या कुछ करना है, सरकारी चाहिए। तेरे बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट में पढ़ा। माँ बाप को हॉस्पिटल अगर ले जाना है तो सरकारी नहीं, प्राइवेट। तो यहाँ क्यों भाई तू सरकारी खोज रहा है? हाँ, जितनी है प्राइवेट नंबर 1, सरकारी में तो यहाँ तो सरकार ने हमको ठप्पा लगा के दे दिया, करो दिल खोल के करो, कोई रोक टोक नहीं, नंबर 1 करो। तो यार यहाँ लोग ऐसे बोलते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दो, आप कभी नहीं हार पाओगे। तो ये सारे जो है ये तो कॉमन है। चले आते हैं नेक्स्ट टाइगर। 100% यूजर बने। बहुत सारे लोग तो रजिस्ट्रेशन करना नहीं सीख पाते हैं टाइगरो, सिल्वर बन जाते हैं तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आता है। अरे भाई साहब रजिस्ट्रेशन करना सीख जाओ, अपने टीम की हैंडलिंग करना सीखनी पड़ती है। 100% यूजर बोला जाता है उसे, रजिस्ट्रेशन सीखो, प्रोडक्ट मैनुअल की नॉलेज रखो। बहुत से डीडी रेडी है, अब वो बोल रहा है कोई प्रोडक्ट कितने वाला है, उसके पास प्रोडक्ट मैनुअल ही नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है। जब अपलाइन, उसके 4 अपलाइन है, चारों को कॉल एक एक करके लगा रहा है, किसी का व्यस्त है, किसी का स्विच ऑफ है। हाँ, और चारों का कॉल नहीं लगता, आपको गाली अपलाइन को देता है, अपने में नहीं देख रहा है मेरी औकात क्या है, मेरा लेवल क्या है, मेरे में कमी क्या है, वो नहीं देख रहा, अपलाइन को गाली दे रहा है। अरे दोस्त, बिजनेस आईडी कंपनी ने दे दी सेम, अब नॉलेज लेने की जिम्मेदारी थी, तो वहाँ वो डीडी हाथ से चली जाती है। तो वहाँ डीडी हाथ से इसीलिए गई है कि वहाँ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, सही है। तो वहाँ ध्यान रखना है आपको, हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखो, रजिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज रखो, ईमेल आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का पान कार्ड हमको चढ़ाना होता है, ट्रैकिंग करना होता है सिस्टम में, सब चीज हमको आनी चाहिए। सारी एक एक चीज सीखनी पड़ती है, क्योंकि एक साग भाजी जब सब्जी वाला होता है, ठेला वाला होता है, उसे भी सब नॉलेज होता है। भिंडी कितने रुपए की है, केला कितने रुपए का है, धनिया कितने का है, मरचा कितने का है, उसे खाली पूछो तुरंत वो बताएगा इतने इतने का है। आपको प्रोडक्ट पूछने लोग प्रोडक्ट नहीं बता पाते हो यार। तो बताना चाहिए कि नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति को अपने धंधे के बारे में सब कुछ पता होता है, तो हमको भी अपने धंधे के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक मानो कोई भी उठा लो नीचे से, मानो जो देख धंधा बंदा करता है 10-20 हजार कमाता है, उससे लेके करोड़ तक, सबके पास नॉलेज उसके उसके फील्ड की मास्टरी होगी उसके पास। दूध वाले को उठा लो, दूध वाले को पता होगा भाई दूध कितने रुपए लीटर है, दही कितने है, घी कितनी है। किसी को भी उठा के देख लो, मिठाई वाले को। तो यार हम अभी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। 100% यूजर बनो, नहीं तो टीम में क्या आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको ही नहीं पता, आपके डाउनलाइन ने पूछ लिया, अरे बंदे ने पूछ लिया। बहुत सारे लोग तो टाइप आंदा नहीं सीख पाते, सिल्वर बन जाते हैं। और डाउनलाइन बोलती है सर टाइप, अरे बोलता है मैं खुद अपने अपलाइन से बताता हूँ, तो तुम्हारी टीम बनेगी कैसे, बताओ मेरे को। नंबर 1 टीम बनानी है, सारी चीज को सीख डालो, सीख के करो, और सीखने में अपने आप को समर्पित कर दो, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट। कंपनी की जो वेबसाइट होती है उसे सब चलाना है 100% यूजर में। नेक्स्ट टाइगर। टाइगर आपके पास अभी 19 मिनट है। मैं खत्म कर दूंगा गुरुजी। हाँ मतलब उससे पहले 10 मिनट पहले ही चलना है, ठीक है। यस सर, यस। नेक्स्ट रोहित जी, नेक्स्ट ले लो आप पॉइंट हटाइए। बी ए टेम्पलर, यहाँ पे नो क्रॉस लाइन। बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन करते हैं कि उसका उसके टीम का बंदे को उठा के अपने टीम में डाल लेते हैं। अरे क्रॉस लाइन करना ही नहीं है। अगर कोई भी हो, मानो आपका कोई मौसा है, वेन्यू में दिख गया, कोई दूसरे बंदे ने लेके आया, तो वहां जाके ऐसा बोलना है तो मौसा दमदार लीडर है, इसके साथ आप बिजनेस करिए दमदारी से, और इस कंपनी नंबर 1 है, लीडर नंबर 1 है, दमदारी से इसके साथ बिजनेस करिए, मैं भी हूँ, मेरी भी जरूरत पड़े तो बोलना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कान में मौसे के जाके बोल देते हैं यहाँ ज्वाइनिंग मत करना, मैं घर पे आ रहा हूँ। अरे हाँ, बहुत सारे वेन्यू में ऐसे बोल देते हैं, वो अब लेके दूसरा कोई आया है, वो जोड़ रहा है अपनी तरफ। अरे भाई तो क्यों कर रहे हो क्रॉस लाइन? ये एक ऐसी जहर है, ये ऐसी जहर है, अगर एक बार आपके बिजनेस में क्रॉस लाइन शुरू हो गई ना, तो बड़े बड़े हस्तियां यहाँ से बर्बाद हो जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। क्रॉस लाइन करना नहीं है, किसी जो है छोड़ो, हमको लोगों की कमी कहाँ है, हमको ये बताओ। अगर एक लोग क्रॉस लाइन आप अगर उसको ला भी लोगे तो कुछ करने वाला नहीं है, जाओ।
मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्रॉस लाइन करते हुए बर्बाद होते हुए। क्रॉस लाइन नहीं करना है। फिर अलावेज कंटिन्यू विथ एक्टिव अपलाइन। ये चीज है कि हमको एक्टिव मानो अपने अपलाइन जो है सक्सेसफुल अपलाइन के साथ हरदम पूछते रहना है, बातचीत करते रहना है। एक्टिव अपलाइन के साथ हमारी संपर्क कंटिन्यू रहनी चाहिए और उससे बातचीत करते रहो। हमारा रिलेशन उसके साथ नंबर 1 होना चाहिए। फिर एडिफिकेशन जो होता है अपलाइन डाउनलाइन का, वो भी नंबर 1 बताओ। क्योंकि मैं अगर मैं मीटिंग को मानो समय गुरुजी की आज्ञा से वैसे ओवर हो चुकी है मीटिंग, ज्यादा मैंने क्योंकि स्लाइडें भी ज्यादा थी, बोलने का मैंने मानो ज्यादा कुछ, क्योंकि मीटिंग जब मैं लेता हूँ तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे चले जाते हैं। वेरी गुड चलाया तो गुरु जी नेक्स्ट ले लो टाइगर। बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट टीबीएफ में मैं बोल देता हूँ 2-3 बातें कि यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। टूल्स, अगर यहाँ 200 रुपए की किताब खर्चा करके लेके आते हैं, अगर हमारे बिजनेस में प्रगति पथ दी है 270 रुपए के प्रगति पथ आती है तो उसे पढ़ना जरूरी है। क्योंकि वहाँ क्राउन अम्बेसेडर, ट्रिपल क्राउन अम्बेसेडर 18 लाख के टीम के मालिक, 25-35 लाख के जो टीम के मालिक हैं, उन्होंने अपना अनुभव दिया है। उनको सालों लग गए हैं उनके अनुभव में। पर जो 18-20 साल का अनुभव होता है उसे हमको एक चौकड़ी मिलती है। तो 200 रुपए 300 रुपए लोग नहीं खर्च पाते, उसने पूरी जिंदगी अपनी डाल दी है उस अनुभव को लेकर। यहाँ लोग 200 रुपए नहीं खर्चा करते, बचाते रहते, तो कहाँ से ले पाओगे यार दोस्त अनुभव। बराबर है, तो हमको पढ़ते रहना है हरदम। पढ़ाई तो कभी नहीं बंद होनी चाहिए। दूसरा है बुक्स, मानो टूल्स आ गया, फंक्शन आ गया, तो ऑडियो वीडियो हमको सुनते रहना है हरदम। ऑडियो वीडियो में अगर आप सुनोगे, मोबाइल में बहुत सारे वीडियो है, सारा 1 साल सुनोगे तब भी नहीं खत्म होगी। दूसरा है फंक्शन, मान लो कि आप रोज, ये तो मानो अपने बुक की थोड़ी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ये नहीं बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड बनते हुए देखना पड़ेगा, सीधी सी बात है टाइगर। अगर आपको डायमंड बनना है तो आपका आत्म छवि आपको पता तो चलना चाहिए, मुझे स्टेज चाहिए तो हासिल होना चाहिए। आपको डायमंड सेलिब्रेशन कम से कम नहीं तो 4 डायमंड सेलिब्रेशन आपको देखनी चाहिए डायमंड बनते तक। तो मुझे भी डायमंड सेलिब्रेशन राजकुमार सर ने ले गए, वो दिखा दी स्टार्टिंग में ही, मुझे पता चल गया अपने काम बढ़िया। फिर महागुरु सुनील सर, महेश सर ने और दिनेश सर के वजह से मैंने दिशा ट्रेनिंग अटेंड कर ली तुरंत ही। और दिशा ट्रेनिंग की बात अगर महागुरु सुनील सर के मुंह से सुनोगे तो बढ़िया लगेगा। मेरी हालत क्या थी वहां पे, हंसते हैं लोग, क्योंकि अपनों को पता ही नहीं है जिंदगी जी कैसी जाती है। लंगूर की तरह मैं गया था वहां पे, जूते बड़े बड़े थे, शर्ट थे, दाढ़ी मूछ, अगर मेरे पहले को फोटो देखोगे तो कभी देखोगे हमारे डायमेंशन में देख लेना, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, भरोसा नहीं कर पाओगे कि मैं बोलता हूँ। तो हमको पता ही नहीं है, अपने काम में इतने मस्त होते, हम अपने ऊपर भी ध्यान ही नहीं देते। तो हमको फंक्शन अटेंड करते रहना है, बुक पढ़ना है, वीडियो ऑडियो सुनना है। नेक्स्ट टाइगर, सफलता, मानो अगर सफल एक बंदा होता है, सफल वही कहलाता है जिसके पास संपत्ति हो, समय हो, सुरक्षा हो, सेहत हो। 5 चीजें तो सफल है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत है, करोड़पति है, बोले चल भाई 1 महीना घूम के आते हैं, उसके पास समय नहीं है 1 महीना जाने के लिए, तो किस काम का तेरा पैसा भाई साहब। डॉक्टर हो, वकील, इंजीनियर, कितना भी बड़ा मानो बिजनेस ओनर है, कोई काम का पैसा नहीं है, तेरे पास समय ही नहीं है उस पैसे को खर्चा करने के लिए, तो क्या चीज की। अगर तेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, तू अमीर नहीं है। ये 5 चीज हमको सिक्योर लाइफ देती है, जो हमारे श्याम सुंदर जी ले रहे हैं, अवधेश यादव ले रहे हैं। नेक्स्ट, पावर ऑफ मल्टीप्लाई, पावर ऑफ, बोला जाता है 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, नौकरी और धंधे में 1 गुणा 1 गुणा 1 ही होता है। 60 साल के बाद देख लेना, आप अकेले के अकेले रहोगे, कोई नहीं होगा आपके साथ। पर यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा चलता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अपने बिजनेस में जब भी ज्वाइन करते हो तभी शुरू हो जाता है यहाँ, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कब आपकी 10,000 टीम बन जाती पता नहीं। और इतने लोग यहाँ आके काम करते हैं, अपने हाथों बढ़ते जाते हैं। रोज जब भी हम उठते हैं तब से हमारा एक ही लक्ष्य होता है, हमारा खुद के समय बढ़ाना, अपने हाथ बढ़ाना, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। मैंने एक नौकरी वाला या धंधे वाला नहीं कर पाता है, तो हाथ बढ़ाने जरूरी है। नेक्स्ट,
जहाँ हिम्मत समाप्त होती है वहीं हार की शुरुआत हो जाती है। हिम्मत समाप्त मत होने देना, नंबर 1 बनाए रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट ले लो टाइगर, नेक्स्ट। दूसरों की सोच से अधिक दूसरों की सोच से अधिक तो दूसरों की सोच से अधिक अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। मानो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये है वो है। दूसरों की जहाँ सोच जितनी होती है ना, अगर दूसरे की सोच जहाँ खत्म होती है वहीं अपनी सोच शुरू कर दो। वो वहां से अपनी सोच शुरू होती है, जहाँ से दूसरों की सोच खत्म होती है। आप कभी असफल नहीं हो पाओगे। नंबर 1 उभरोगे यहाँ से, सोच बड़ी रखो। नेक्स्ट, यहीं पे मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ। मानो मैंने थोड़ा टाइम आज ज्यादा ले लिया था, पहली बार मुझे मौका मिला है और पहली बार मैं बोल रहा हूँ, तो 19-20 अगर हो गया हो तो बहुत बढ़िया, गुरु जी शाबाश। से, सब लीडरों से बोल स्क्रीन रहा हूँ, थोड़ा सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ। स्क्रीन से आउट हो जाओ, स्क्रीन हटा लो। टाइगर, शेयर स्क्रीन। सर चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आज की ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग।